अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोग के लिए बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ और ये है सूजी के लड्डू की रेसिपी। और ये बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे हैं खाने में। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या कोई मीठा वैसे पसंद है शाम की चाय के साथ, या कोई गेस्ट आए हो तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर मैंने लिया है पैन में मैंने लिया है तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच जो है मैंने लिया है यहाँ पर घी के। अच्छा, यहाँ पर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल आम घी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऑयल की जगह पर आप घी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैं जैसे घी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने ये मेरे पास मेवे हैं, इसको मैंने धो के ना तो इसको मैंने घी में डाल दिया है, इसको सौगी भी बोलते हैं। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होंगे तो इसके साथ हम बाकी के अपने अगर आप जो भी आप नट्स डालना चाहते हैं। अच्छा, जैसे हम इसको ऐसे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये फूल जाएंगे थोड़े थोड़े से, जैसे अंगूर होते हैं जैसे वो थोड़ा थोड़ा से फूल जाते हैं ना, क्योंकि और ये मेरे पास है बादाम, इनको मैंने कूट के इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं, इसमें आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप वो डाल सकते हैं। ज़रा सा फ्राई करके मैंने इनको निकाल लिया, यानी कि हल्की सी खुशबू अभी इसके अंदर से आई थी तो मैंने इसको यहाँ पर इस घी के अंदर से यहीं पर निकाल दिया। और जो मेरा कढ़ाई है उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रहने दिया है, क्योंकि इसी के अंदर हम आगे सूजी भी भून लेंगे अपनी। तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने ना बिल्कुल ऐसे 1 चम्मच घी का और डाला है, वो ज़्यादा घी में अब नहीं बना रहे। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है वो सूजी है। और अब मैंने सूजी को इस घी के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से भून लेना है। और मैंने इसको तब तक यहाँ पर भूनना है जब तक हमें इसका अच्छा सा कलर ना मिल जाए। देखिए सूजी ने घी बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर लिया अपने अंदर और कोई भी घी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इतने घी में हमारे इतने ज़्यादा लड्डू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और जैसे ये यहाँ पर भुन रही है साइड पे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और जितनी सूजी होती है ना उतना ही हम इसके अंदर जो है वो चीनी यूज़ करते हैं। नहीं, सूजी 1.5 कप थी और चीनी मैंने 1 कप यूज़ किया। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये अच्छे मीठे बनेंगे। आप अगर ज़्यादा इसके बराबर चीनी लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, आप कम कर सकते हैं। साइड में मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया है और यहाँ पर आप जो है ना मैं सूजी को अपनी भून रही हूँ। आपने ना इसमें लगातार चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने चम्मच रोक देना तो सूजी हमारी जल जाएगी और इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर जो है ना मज़े की नहीं रहेगी और अच्छी भी टेस्ट में भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है कि इसको मुसलसल आपने हिलाते जाना है साथ साथ। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ, हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, हाई फ्लेम पे ये बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो मैं इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भून रही हूँ। जल्दी भून जाएगी सूजी, बहुत जल्दी जल्दी भून जाती है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा इसके अंदर। तो ये देखिए ज़रा, अब हमारी सूजी ने हल्का हल्का सा कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। इतनी देर में हम अपना जो शीरा रखा हुआ उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये शीरा है, अभी ये देखिए अभी ये पतला है, अभी देखिए ये कैसे गिर रहा है। हमने ना इसको एक तार वाला शीरा बनाना, ये देखिए अभी इसकी तार नहीं बन रही है, तो अब हम इसको और पकने देंगे तब तक जब तक हमें ये एक तार वाला शीरा ना मिल जाए। तो ये तकरीबन आपको 5 मिनट लग जाएंगे। ये मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ था। ये देखिए अब थोड़ी देर बाद ये दोबारा से, ये देखिए इसकी अब ये तार बनना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए इसकी जब हम इसको चम्मच को ऐसे ऊपर करते हैं तो ये इसकी एक तार बन रही है। इट्स मीन कि अब हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है उसमें जाने के लिए, सूजी में जाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर सूजी का मैंने देखिए ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है, सूजी भी हमारी भूनी गई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है वो जो हमने बना के रखा है शीरा वो हम डाल देंगे। ठीक है, सूजी में बहुत प्यारी सी खुशबू हमें आना शुरू हो गई थी, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूजी हमारी भूनी गई है। अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है पानी। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा, मैंने जो बनाए थे ना ये मैंने सॉफ्ट वाले बनाए हैं, अगर आप थोड़े से हार्ड बनाना चाहते हैं ना तो आप पानी की क्वांटिटी को ज़रा कम कर लीजिएगा। वैसे सॉफ्ट मुझे बहुत पसंद है, सॉफ्ट वाले ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, यानी कि ठंडे होकर भी बहुत ज़्यादा हार्ड वो नहीं हुए थे, तो इतना पानी काफ़ी होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर जो है इसको भून रही हूँ और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ना तो ये हमारे जो सूजी है ये हार्ड होती जाएगी। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स अपने साइड पे रखे थे भून के, वो भी मैंने इसके अंदर जो फ्राई करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसको भी इसके साथ पकाऊंगी। थोड़ी सी देर हमें लगेगी, तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारे जो ये सूजी है बहुत अच्छा सा हमारा वो लड्डुओं के लिए जो एक बैटर तैयार हो जाएगा। हमें इसको थोड़ा थिक बनाना है अभी, जिस तरह हम इसको पकाते जाएंगे तो ये थिक होता जाएगा। जो जितना भी शीरा है वो सूजी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी और जो है ये थिक होता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका मुसलसल कितना चम्मच हिला रही हूँ, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बाइंड होना शुरू हो गया एक। ये देखिए अब जिस तरह मैं हिल्स को हिला रही हूँ ना तो ये बाइंडिंग की तरफ जा रहा है। इट्स मीन कि ये सही जा रहा है, ये सही बनता जा रहा है।
ये देखिए, अभी इसको मैं यहाँ पर पकाती जाऊँगी और थोड़ी देर में ये हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। वैसे अगर ये लोग सर्दियों में ज़्यादातर लोग बनाते हैं, वैसे जिन लोगों को मीठा पसंद है उन्हें गर्मियों में भी बहुत पसंद होता है, तो आप गर्मियों में बना सकते हैं। देखिए इसने साइड्स अपनी छोड़ना शुरू कर दी हैं। अब यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है खुश्क खोपरा, जो जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं ना, वो मैंने डाला है इसके अंदर। वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच मैंने भर के जो वो इसके अंदर ऐड किया है और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। उसको मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि उसका फिर ऑयल निकल आता है और नारियल के बुरादे का, और जो होता है ना वो मुझे तो वैसे थोड़ा कच्चा कच्चा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर हम उसको ज़्यादा पकाते हैं तो बिल्कुल मिक्स सा हो जाता है। ये देखिए, अब ये देखिए इस तरह से यहाँ इसको पकड़ के अब मैंने सिर्फ इसको इतनी देर पकाना है कि जो हमने वो डाला है ना नारियल, वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इस तरह 2-3 दफ़ा हम, उससे ये होगा ये खुश्क भी हो जाएगा, हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छा सा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, यानी इस तरह की आ जाएगा कि हम इसके लड्डू जो हैं ईज़िली बना सकते हैं। अभी जब ये हम इसको उतारेंगे ना तो ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। अभी आप इन्हें परेशान नहीं होना कि इसके लड्डू कैसे बनेंगे। जब इसको उतार के हम ठंडा करेंगे ना तो ये थोड़ा सा और हार्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स किया है और बस यही इसका प्रोसीजर है। कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा, और अगर आपके घर में भी स्वीट लवर है मेरी तरह तो उनको तो ये बहुत पसंद आएंगे। और ये अब मैंने इसको रख लिया है। इसको अब आपने पहले ठंडा कर लेना है, बहुत ठंडा आपने इसको नहीं करना, वरना लड्डू इसके सही नहीं बनेंगे। नॉर्मल सा इतना कि आपके हाथ को जो है वो टच कर जाए। ये देखिए, अब मैंने इसको ऐसे घुमा के इसको लड्डू की शेप दे ली। ये देखिए इस तरह से आप इसको लड्डुओं की शेप दे सकते हैं। ये देखिए, और आप देखिएगा जितना हमने घी डाला है, घी हमारे हाथों को लग रहा है, उस टाइम लग रहा था सूजी ने सारा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, मैं ज़रा गरम गरम में बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैंने आप लोग को दिखाने थे। आप इसको ज़रा ठंडा करके कीजिएगा क्योंकि हाथ जल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना अभी गरम गरम में बना रही हूँ, तो ज़रा आराम आराम से बन रही। देखिए इस तरह से इसको हम घुमाते जाएंगे और सारे जो है वो लड्डू हमारे बहुत आराम से बहुत इजीली बन जाएंगे। इसको आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखिए 15 दिन के लिए इसको सेव कीजिए, महीने के लिए। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे जाएंगे फ्रिज में, लेकिन आपको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।